YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ हमारी डेली लाइफ में वेदर के परिवर्तन के साथ साथ अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना जरूरी होता है, नहीं तो हम अनेकों प्रकार के बीमारी के शिकार होते हैं। हमारा उद्देश्य है हम अपने को और दूसरे को किस तरह से स्वस्थवान, बलवान एवं धनवान रहे। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है अपने आप को स्वस्थ रखना। अब जो हमारे भारतवर्ष में ये 6 ऋतुओं का देश है, किसी किसी प्रांत में एक ही ऋतु है, कहीं पे 2 ऋतु हैं। हम जहाँ ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ पर ऋतु 6 दिखते हैं लेकिन बहुत कम कम। उसी में से वर्तमान नियर अबाउट मिड जनवरी आने वाला हो गया, जिसको शिशिर ऋतु के नाम से जानते हैं। हम लोग इसको विंटर कहते हैं। मिड जनवरी टू मिड मार्च, मिड जनवरी टू मिड मार्च का जो टाइम होता है ये विंटर या शिशिर ऋतु कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस ऋतु में कौन कौन सा भोजन हमें करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरा हो। हमने पहले भी कई वीडियो में मेथी की बात बताए हैं। मेथी साग, मेथी बीज, ये शिशिर ऋतुओं में इसका इस्तेमाल करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि इसमें मिथाइल कोबालैमिन की मात्रा भी मिलता है। बथुआ, स्पिनेच जो पालक है, बथुआ है, ये भी इस ऋतु में पाए भी जाते हैं और इसको ज़्यादातर मात्रा में हम लोग प्रयोग भी करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन होती है। उसके बाद जो ग्रीन मस्टर्ड लीव्स, जो लाही साग होते हैं, ये भी जो लहड़ी हमारे सिख भाइयों का जो एक त्यौहार है, उसमें भी प्रसाद बनाया जाता है लाई का। वो भी बहुत ही सुस्वादु एवं हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। जिंजर जो अदरक है, अदरक के अनेकों फॉर्म हम लोग प्रयोग करते हैं। कच्चा सब्जी में हम प्रयोग करते हैं, सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। उसका जो सूखा हुआ रूप, जो सूंठी है, उस सूंठी को पाउडर बना करके हम लोग खांसी में या बुखार में और अनेकों ठंड से, जैसे निमोनिया है, आस्थमा है और फेफड़े के अनेकों बीमारी के लिए हम इस सूंठी का प्रयोग करते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गार्लिक, लहसुन, इसमें सल्फर की मात्रा पाया जाता है और जिससे इस ठंड में लहसुन को लेने से हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बनी रहती है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा नुकसानदायक होते हैं। और जब हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से खाद्य के विचार को करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के अंतर्गत जब हम इनको देखते हैं, तो एक राजसिक तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारी मन की चंचलता को, मन की उद्वेग को ये बढ़ाती हैं। इसीलिए लहसुन को आध्यात्मिक दृष्टि से साधना करने वाले व्यक्ति अनेकों संस्थाओं में इसको परहेज करते हैं। लेकिन
अगर ये इनका औषधि प्रयोग भी बहुत ज़्यादा है, औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बीन्स की जो फली है इसमें प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी होती है, इसीलिए बीन्स की फली एक तरीके का नहीं कई सारे तरीके का होता है। यह हमारे जीवन में ये भी बहुत ही लाभदायक हैं। तिलहन जो आती है, तिलहन तो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पाए जाते हैं। मूली, इस समय पे हम मूली का साग खाते हैं, मूली खाते हैं। ये भी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है और हमारे पेट को सफाई करने का काम भी ये करता है। ऑरेंज, जिसमें विटामिन सी मिलती हैं, और विटामिन सी हम जानते हैं कोरोना काल में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये काम में आती हैं। स्वीट लाइम, इसका भी प्रयोग हमारे शरीर के, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका प्रयोग भी बहुत आसानी से इस समय कर सकते हैं। उसके बाद जो कैरेट हैं, जो गाजर हैं, जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे आइस के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए ये बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो इसलिए हम इस ठंड में गाजर के हलवा बना करके भी इसको हम उपयोग में लाते हैं, सलाद के रूप में भी लेते हैं। ये बहुत ही उपयोगी सब्जी के रूप में इस समय उपलब्ध हैं। इसके बाद जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स भी हम ले सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्रेप्स का दूसरा फॉर्म्स हैं उसको का भी इस्तेमाल हम, सूखा हुआ जो ग्रेप्स हैं जो किशमिश के नाम जाने जाते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट में जो पिस्ता है, इस समय पिस्ता का प्रयोग करना, कैशू नट का प्रयोग करना, उसके बाद हम जो वालनट का प्रयोग करना, आलमंड, बादाम का प्रयोग करना, ये सारे चीज़ को हम कर सकते हैं। दूध के प्रोडक्ट्स में दूध है, घी है, और ये सारी चीज़ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बड़ी रहती है वो घी के जगह मक्खन का प्रयोग करें और दूध में से मलाई को हटा कर ले, तो उनके स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होते हैं। ठंड के समय हनी, जो शहद होते हैं, ये शहद भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जो बच्चे होते हैं उन लोगों को तुलसी का पत्ते का रस, अदरक का रस मिला करके शहद के साथ मिला करके पिलाने से उनका शरीर गर्म बंधा हुआ रहता है, जिससे वो ठंड के शिकार नहीं होते हैं। ठंड से हमें बचाव या रक्षा कवच के रूप में ये कार्य करता है। बजरा पहले बहुत आयात से प्रयोग होता था, बजरा, रागी, लेकिन आजकल ये बजरा की मात्रा कम हो गया। बजरा की रोटी ठंड में खाने से शरीर को गर्म रखता है और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। राइस के लिए मैं एक बात बताऊंगा, ठंड के समय राइस कम से कम सुबह शाम इसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जलवायु का जो स्थिति है वो एक एक एरिया वाइज ये होती हैं। हमारे किस इक्वेटर में किस तरह का भोजन हो, जैसे हम ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, भारत में हैं, भारत में अनेकों प्रकार के जलवायु यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ के अलग अलग क्लाइमेट्स हैं। तो लेकिन जहाँ पर गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है वो लोग 12 माह राइस का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जहाँ ठंड एरिया है वहाँ पर राइस का प्रयोग ज़्यादा ना करें, सुबह शाम ना करें, दोपहर को करें तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वेट गेहूं का प्रयोग जहाँ गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा कुछ दिन ठंड और गर्मी होती है, और वो लोग भी इस वेट बहुत आतायत से गेहूं का अनेकों प्रोडक्ट हमारी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और गेहूं का प्रोडक्ट हम केवल आटा नहीं, इसके अलावा अनेकों प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। उसके बाद जेगरी, ऐसे कुछ चीज़ें जो हमें लेना चाहिए इस समय, इस शिशिर ऋतु में, उस चीज़ के बारे में हमने बताया। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कौन सी फूड को इस टाइम हमें लेना नहीं चाहिए। जैसे लस्सी का इस टाइम प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का आइसक्रीम का प्रयोग
ना करें। कोल्ड ड्रिंक का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो शेक, मैंगो शेक बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के शेक बनाते हैं, उस शेक का भी इस टाइम प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोल्ड कॉफ़ी का भी अभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मॉकटेल है, ये मॉकटेल का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कुछ रिकमेंडेड चीज़ें हैं हम प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, वो आवश्यक हैं। वो क्या है? सनबाथ। सूर्य जब निकले उस समय धूप में जाकर के हमें खड़ा होकर के कुछ समय धूप सेकना चाहिए। वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ठंड के समय शरीर अकड़ जाता है, इसीलिए किसी भी तेल का हम उसको गर्म करके मसाज करने से हमारे शरीर की मसल्स के जो शरीर का जो अकड़न है वो खत्म हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होती हैं, जिससे हमारी भूख भी अच्छी लगती है और हमारी बॉडी इम्यूनिटी भी मेंटेन रहती है। ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। एक्सरसाइज डेली हम बाहर ना निकलें, लेकिन हम घर रह करके हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। खुले वातावरण में ना जा करके घर में हम इस चीज को कर सकते हैं। उसके बाद स्वेदन, आयुर्वेद का पंचकर्म में एक आते हैं स्वेदन विधि, और स्वेदन विधि में इसमें वर्म बाथिंग की दी जाती है। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो ये जैसे वर्म जो स्वेदन हम कराते हैं, तो जो स्वेदन जो किया जाता है, इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए ठंड के दिनों में बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमें क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? वॉकिंग अभी अवॉइड करना चाहिए। और जो हमें क्या चीज़ हमें प्रयोग करना चाहिए, इस टाइम वुलन क्लोथ का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और एक चीज़ है, ऐसे ठंड के समय में, शिशिर ऋतु में हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ऐसे ही कुछ जानकारियाँ थी। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपको अगर अच्छा लगे तो शिशिर ऋतु में क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अवश्य इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल भी और दूसरे वीडियो को बनाने में थोड़ा हमें उसमें सहयोग मिले। और मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों का पुनः मैं सुस्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। सबको मेरा